और नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग जिंदा है। जी हां, इस बार किम जोंग ने अपने जिंदा होने का सबूत भी दिया है। ये 100 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। जिंदा है दुनिया का सबसे सन के तानाशाह, जिंदा है किम जोंग उन, जिंदा है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह। दुनिया भर के मीडिया में किम जोंग उन सुर्खियों में बना हुआ था। दुनिया भर के मीडिया में बातें हो रही थी कि कुछ दिनों तक कोमा में रहने के बाद नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की मौत हो गई, लेकिन किम जोंग उन ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। इस तस्वीर के साथ किम जोंग एक बार फिर दुनिया के सामने आए हैं। इस तस्वीर के साथ किम जोंग ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इस तस्वीर के साथ किम जोंग ने बताया है कि वो इतनी आसानी से दुनिया छोड़कर नहीं जाने वाला। सफेद कपड़ों में सामने आए किम जोंग पहले से भी ज्यादा फिट, चुस्त और दुरुस्त नजर आ रहा है। वो एक सरकारी मीटिंग में हिस्सा ले रहा था और अपने अधिकारियों को निर्देश देता हुआ दिखाई दिया। इस साल दूसरी बार इस तरह की खबर आई है। पहले कहा गया था कि दिल के एक सर्जरी फेल होना मौत की वजह थी, लेकिन दावों के बाद किम जोंग उन को जिंदा देखा गया। इस बार फिर नए दावे किए गए कि किम जोंग उन कोमा में चला गया है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई, लेकिन इस बार भी उसकी तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, पूरी प्लानिंग के साथ किम जोंग की बहन किम यो जुंग को सत्ता सौंपने की कवायद चल रही थी, जो साफ इशारा करती है कि किम जोंग भले ही मरा ना हो, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। वहीं एक जाने माने पत्रकार ने भी दावा किया था कि किम जोंग कोमा में है। उसके बाद उसकी मौत हो गई। ब्रिटिश और अमेरिकी मीडिया में भी इसकी पुष्टि की गई कि किम जोंग कोमा में है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। कुछ ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि किम जोंग मर चुका है, लेकिन इस तस्वीर ने उन सभी अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया है जिसमें किम की मौत की पुष्टि की जा रही थी। और दुनिया की सबसे एलीट फोर्स वाले मुल्क इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। एक बार फिर गाजा पट्टी पर इजराइल ने रॉकेट से हमला किया है। गाजा की ओर से इजराइल पर विस्फोटक भरे गुब्बारे छोड़े जाने पर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई कर दी है। उसने गाजा पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 4 सैनिक मारे गए। कुछ दिनों पहले इजराइल ने गाजा पट्टी के चरमपंथी संगठन हमास के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इजरायली सेना ने साफ कहा था कि हमले में आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हमास का एक अहम मिलिट्री इलाका भी शामिल है। हालांकि इजराइल और गाजा दोनों ही ओर से घायलों की संख्या नहीं जारी की गई थी, लेकिन इजरायली सेना ने गाजा को खुली चेतावनी दी है। इजराइल के नागरिकों के खिलाफ किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों के लिए हमास को बुरा अंजाम भुगतना होगा। आपको इस युद्ध के पीछे की कहानी भी बता देते हैं। दरअसल हमास के 2007 में गाजा पर नियंत्रण के बाद अब तक इजराइल और गाजा के बीच 3 युद्ध हुए हैं और कई छिटपुट झड़पें हुई हैं। पिछले कुछ दिनों से गाजा की तरफ से भेजे गए विस्फोटक गुब्बारों से अगल बगल के इलाकों में खेती करने वाली जमीन भी पूरी तरह से तबाह हो गई है। इसी बीच लेबनान और इजराइल में भी युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। कल रात को लेबनान ने इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर रॉकेट दागे, जिसका जवाब इजराइल ने भी दिया और अपनी ओर से रॉकेट दागे। इस हमले पर इजराइल ने कहा है कि अगर लेबनान ऐसी कोई भी हरकत दोबारा करेगा या फिर उसके नागरिकों की जान गई तो फिर लेबनान पर हमले से कोई नहीं रोक पाएगा। वो जवाबी कार्रवाई करेगा। इजराइल अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।